आदर से नाम लेते हैं और उनके गुणों को धारण करते हैं और उनका सिद्धांत जिसकी समझ में आ गया वो तो जीवन भर उपकार भूलते ही नहीं, वो कोई हो। चाहे जो बाहर चल रहे हैं मनु महाराज के बनाए हुए 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनमें से किसी को भी या शेख सैयद मुगल पठान किसी को भी यदि सदगुरु श्री कबीर साहब का ज्ञान समझ में आ गया तो कबीर साहब के उपकार को कोई भूलने वाला नहीं। एक जने यहाँ भी आते थे और खूब वाद विवाद भी करते थे और कहते थे कि नहीं ये कबीर पंथी तो भटका रहे हैं, भुला रहे हैं। और जब आते आते जब उनको पारक ज्ञान हो गया तो आज बात करते करते उनके आंखों में से आंसू टपक जाते हैं कि यदि हम पहले ही कुछ जग जाते तो बहुत अच्छा था, लेट जग पाए। वास्तव में जो सदगुरु श्री कबीर साहब ने कहा है वैसा किसी ने नहीं कहा, सबके सब भुलाते और भटकाते रहते हैं। तो यहाँ पर रमैनी में 19 तक टीका पूरा हो चुका है। अब मैं आगे इसका भाव बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। रमैनी नंबर 20। अब कहो राम नाम अविनाशी, हारे छोड़े जिय राखत हु न जासी। चौपाई नंबर 1। सदगुरुदेव जी यहाँ माया मुख से समझा रहे हैं और कह रहे हैं, और इसका दोहा में टीका सदगुरु श्री पूरन साहब जी भी किए कि अब कहो राम नाम सदा, अविनाशी जो नीत, हरिपद छाड़ के जियरा कतऊ न जावो मीत। माया मुख से सदगुरुदेव कहते हैं कि गुरुबा लोग कहते हैं कि हे भक्तों, अब सदा सर्वदा राम नाम को ही अपने मन में अपने मुख में स्मरण करके कहते रहो। जो अविनाशी नित्य सत्य है, अजर अमर अखंड है, सगुण निर्गुण परमात्मा है, वे राम नाम के स्वरूप में ही रहते हैं। इसलिए उन भगवान को अपने दिल में बसा लो। हरि के महान पद को छोड़ करके हे मित्र जीव अन्यंत्र कहीं भी भटकने को मत जाओ। इस प्रकार से लोग भरमाते और भुलाते रहते हैं। और आगे कहते हैं कि जहां जाओ तहां हो पतंगा, अब जन जर हो सामोझे विष संगा। चौपाई नंबर 2। सदगुरुदेव जी क्या बता रहे हैं कि वो लोग क्या कहते हैं, देखो किस प्रकार से भरमाते हैं। गुरुमुख से निर्णय कर रहे हैं यहाँ पर बंदी छोड़ गुरुदेव जी कि जहां जाओ तहां हो पतंगा। हे भैया, हे मित्रों, हे ज्ञानियों, हे विद्वानों, आप जहां जाओगे तहां लोग आपको पतंगा बना देंगे। जिस प्रकार से पतंगा दीपक पे लग लग के मर जाता है, उसे क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। इसी प्रकार से लोग पतंगे बत विषय भोग भोग करके मर जाते हैं, स्त्री पुरुष दोनों, उनको कुछ नहीं मिलता है। इसी प्रकार से पतंगे की तरह और ईश्वर परमात्मा को खोजते खोजते दौड़ते दौड़ते मर जाते हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिलता है। और जो अपनी वृत्ति को समेट लेता है, जो अपने आप में आ जाता है, जो निश्चेतन को समझ लेता है, उसकी अटकन भटकन मिट जाती है। अब जन जरा समझ विसंगा, अब इन सब को विष समझ करके इनको छोड़ दो, विष का संग मत करो, विषय वासना भ्रम भूल कल्पना को त्याग दो, सारी मानंदी से ऊपर उठ जाओ, फिर आप सत्य अविनाशी चेतन जीव आप ही हैं। अब जन जरो, अब जान लो, निर्णय को जान लो, जड़ चेतन के भेद को जान लो और विष समझ करके इन सब को छोड़ दो। जो भी कल्पना अपने अपने ऊपर कर रखी है, जो भी भूत भवानी चंडी मुंडी मान रखे हैं और आप पत्थरों की पूजा करके भूले हुए हो, इस भूल को जल्दी से मिटा दो। किसी को भटकाओ मत, स्वयं मत भटको। राम नाम लो लाई सुलीना, भृंगी कीट समझे मन दीना। और राम का नाम ये रटते रहते हैं और कहते हे भक्तों, राम का नाम लो लाइस लो, बहुत बढ़िया लो। जिस प्रकार से भृंगी दूसरे कीटों को पकड़ करके उसकी गूंगू की आवाज सुना करके अपने रूप में ले लेती है, इसी प्रकार से वो राम ले लेते हैं यदि उनका भजन करोगे तब। सदगुरुदेव कहता है ऐसा नहीं, भृंगी कीट समझो नहीं, भृंगी तो अंडे रखती है और उसमें से उसके अंडे वो बच्चे निकलते हैं
और वो नरम नरम कीड़ों को लाकर वहां भर देती है। वो कीड़े को खा करके वो बच्चे बड़े हो जाते हैं। और लोग समझते हैं कि भृंगी ने दूसरे कीड़े को और भृंगी बना दिया। ये दृष्टांत जो दिया है जो लोगों ने, ये बिल्कुल मिथ्या धोखा है। ऐसा ना कभी हुआ है और ना होगा। सदगुरु श्री पूरन साहब जी यहाँ टीका में गुरुमुख से कह रहे हैं कि जहां जहां जाओ धाई के ताता हो पतंग, यही जाने अब जरहु जिन विषय अगिन के संग। राम नाम लो लाइया सुन के बचन भुवंग, भृंगी कीट को नेह लखे निज मन लाए निसंग। अब जो इसी धोखे में भूले रहते हैं, इनका धोखा मिटता नहीं। और जब तक गुरुमुख से नहीं पढ़ेंगे और तब तक उनका भ्रम नहीं मिटेगा। यहाँ तो मैं थोड़े में बता रहा हूँ, और पूरा ज्ञान करने के लिए, पूरा भ्रम मिटने के लिए वो तो गुरुमुख से पाठ लेकर के ही पढ़ना पड़ता है। तो आगे सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भो अस गरुबा दुख के भारी, करुजिय जतन जो देखो विचारी। चौपाई नंबर 4। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि खाने वानी का विस्तार रूप भवसागर ऐसा गुरुबा बहुत वजनदार, दुखों का बड़ा भारी पहाड़ रूप बड़ा धोखा लगा दिया है, जिसमें भयंकर कठिन दुख भरा है, जिस भाव बंधन का वार पार ही नहीं दिखता है, जिसको सुख कहते हैं। अब बताइए वहां सुख कहां से आएगा? बहुत गरबा दुख भरी, जितना भरम है, जो बहुत भारी गरबा कहते वजनदार दुख है खानी वानी का, बहुत गरबा दुख भरी। करो जियो जतन जो देख विचारी है जीव, अब अपना जतन करो, विचार करो, जड़ चेतन के भेद को समझो, और जो मैं कहता हूं इसको ध्यान पूर्वक सुनो, और समझ में आवे तो धारण कर लो, और नहीं आवे तो छोड़ दो। अपने अपने विचार हैं, सभी अपने अपने विचारों को रख रहे हैं। ज्ञानी बैरागी जितने भी हैं, 12 योगी हैं, 10 सन्यासी हैं, 14 सिख हैं, 18 ब्राह्मण हैं, 18 जन्म में 24 सेवड़ा हैं। ये सब के सब अपने विचारों को रख रहे हैं, जितने भी ज्ञानी हैं। जिसका विचार आपकी समझ में आ जाए और निर्णय से जानने में आ जाए तो उसको धारण कर लो, और जो नकली हो उसको छोड़ दो, असली को ग्रहण कर लो। बहुत गरबा दुख भारी, कर जिए जतन जो देख विचारी। हे जीव, अब अपना जतन करो। मन की बात है लहर बिकारा, ते नहीं सूझे बारन पारा। चौपाई नंबर 5। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मन की बात तो लहर बिकार है, कहीं कुछ उठता है, कहीं कुछ उठता है। कबहू मन रंग तरंग भरे, कबहू मन लोचत है धन को, कबहू मन तो हंस के बोले, कबहू मन जूझत है रण को। ये सब मन में भरे हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए विषय विकारों में ये जीव अपने आप को भूल जाता है, और वासना इसकी मिटती नहीं, विषय वासना में ही अपने मन को लगा देता है। सदगुरुदेव कहते हैं कि चिपक में चिपक चिपक में चिपके चिपक में चिपक चिपक मर जाए, चिपक छूट जाके दिल से वो ही जीव मुक्त हो जाए। और जब तक चिपक को नहीं छोड़ेगा और तब तक ये बचेगा नहीं। तो मन की बात है लहर बिकारा, जिस सब मन की लहर बिकार हैं, जो विषय वासना भ्रम भूल कल्पना, देवी देवता तंत्र मंत्र, जादू टोना, हवन हो, मारना काटना है ना, दूसरे को सताना, लड़ना झगड़ना, ये सारी मन की लहरें हैं। तो मन की बात है लहर बिकार, तेने सूझे बार न पारा, उसका कोई बार पार सूझता नहीं, उसी में अंधे होके मर जाते हैं। ऐसो भव सागर बड़ो दारुण दुख कह जाई, करु जिय यतन विचार के त्यागो परख के ताहे। मन की बात जो ब्रह्म है सोई लहर बेकार, काहू को जान परो नहीं ताको बार न पार। सदगुरुदेव कहते हैं कि ऐसी कल्पना कर करके जो सारे लोग भूले, और आज भी भूल रहे हैं और पहले भी भूले, इसलिए जल्दी से जल्दी आज इस भेद को जान लो और तभी बच सकते हो। इच्छा कर भव सागर जामे बोहित राम आधार, कहीं कबीर हर शरण गहो गोखुर वच्छ विस्तार। साथी नंबर 20।
सदगुरुदेव जी कहते हैं गुरुमुख से समझाते हुए कि किस प्रकार से ये लोग बुला रहे हैं, भटका रहे हैं, निज पद से गिरा रहे हैं जबरदस्ती। साकी में सदगुरुदेव जी कहते हैं कि इच्छा कर भवसागर, ये इच्छा कर करके जो भवसागर में जा रहे हैं, यही भवसागर है। स्त्री का गर्भ भी भवसागर है। और ये मायावी गुरुवा लोगों ने 4 2 6 7 18 पाँव लिखे और ये पूजा पाठ कर रहे हैं, उनते लटके रहे हैं, यही नरक यातना भोग रहे हैं। कोई उल्टा लटक रहा है, कोई 84 धुनी, कोई नंग धारण डोल रहा है, कोई खाकम भरी है, खाक को लगा रहा है, कोई बागम भरी है, कोई पर्वतों के चक्कर लगा रहा है, कोई भूखा प्यासा मर रहा है। यही तो नरक है और क्या है। इच्छा कर भवसागर ये पड़े हुए जामे वो इत राम आधार। और इन्होंने क्या माना है कि जो राम का नाम लेगा और वो ही सभी प्रकार के दुख से बचेगा, भवसागर से बचेगा। अब राम का नाम ले लेकर के नंगधन डोल रहे हैं, राम का नाम ले लेके बीड़ी सिगरेट तम्बाकू हुक्का पी रहे हैं, राम का नाम लेकर के नंगे हो गए, राम का नाम लेके 84 धूनी तप रहे हैं, राम का नाम लेके 4 बजे उठाए गंगा यमुना नहा रहे हैं। अब बताओ इनका दुख कहाँ मिट रहा है। जहाँ में बोहित राम धार, इन्होंने उसी को राम नाम को ही बोहित ने जहाज मान लिया कि राम नाम रटते रहो, धरे रहो मन धीर, और कारज वो ही सारेंगे कृपा सिंधु रघुबीर। सदगुरुदेव जी पुकार कहते कहें कबीर हर शरण गहो गोखर बच विस्तार। और ये कबीर लोग अबोधी लोग क्या कहते हैं कि हरि के चरणों को यदि पकड़े रहोगे, उनका भजन करते रहोगे, उनके नाम की माला फेरते रहोगे, यदि शंख बजाते रहोगे तो भवसागर इतना बड़ा हो जाएगा, गौ के बच्चा होता है उसके खुर के बराबर, गोखुर बच विस्तार, है ना। सदगुरु श्री पूरन साहब जी यहाँ साथी में और समझाते हुए वो कह रहे हैं गुरुमुख से कि ब्रह्म हो इच्छा करी, इच्छा ते संसार होय अनेक बहु दुखित भो तब ताकर राम आधार। माया मुख से सदगुरुदेव कहते हैं कहें पंडित समझाए के श्री हरि धरो आधार, हरि कृपा ते भवसागर गोखुर बच्च विस्तार। उनकी कृपा ऐसी है। इस प्रकार से जो भटकाते रहते हैं, भरमाते रहते हैं, लेकिन इनको सुख शांति नहीं मिल पाती। आगे सदगुरुदेव कहते हैं समय नंबर 21, बहुत दुख 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 की खानी तब बचे हो जब राम जानी। सदगुरुदेव कहते हैं कि किस प्रकार से ये मायावी गुरु वाले भटकाते हैं, अटकाते हैं, लटकाते हैं और फंसाते हैं। क्या कहते हैं कि बहुत दुख दुख की खानी। हे भक्तों, हे सज्जनों, हे ज्ञानियों, यदि आपको दुख से बचना है और इन पशु पक्षी उसमें खाने से बचना है और उस ब्रह्म में जाके लीन होना है, सभी प्रकार के संकटों से बचना है, तो आप तब बचोगे जब राम ही जाने, उस परमात्मा का भजन करो। और सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे भक्तों सज्जनों, बहुत दुख की खानी। जो बहुत दुख, मनुष्य जन्म में बहुत दुख है, पशु खाने में बहुत दुख है, पक्षी खाने में बहुत दुख है, उसमें खाने में बहुत दुख है। इनसे बचने के लिए त्याग वैराग वासना को जब मिटाओगे, खानी बानी दोनों पर विजय प्राप्त करोगे, तब बचो जब राम जाने। राम का ये यहाँ पर चेतन जीव है। जब अपने आप को जब जान लोगे और भ्रम को त्याग दो तब बचोगे। राम ही जाने युक्ति जो चलई, युक्ति ते फंदा नहीं परई। चौपाई नंबर 2। यहाँ पर ये मायावी गुरुवा लोग कहते हैं कि जो राम को जान करके युक्ति से चलते रहते हैं, उसका नाम लेते रहते हैं, माला फेंकते रहते हैं, शंख बजाते रहते हैं, हरि गुण गाते रहते हैं, नवदा भक्ति में लगे रहते हैं, तो उनके सारे दुख मिट जाते हैं। युक्ति तो फंदा नहीं पड़े, फिर उनको कोई फंदा में नहीं फंसा सकता। और सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं या निर्णय से गुरुमुख से कि राम जान युक्ति जो चले, जो अविनाशी चेतन जीव अपने आप को जो जान लेता है कि यही अजर अमर अखंड स्वरूप है, इसके ऊपर कोई इसी परमात्मा नहीं, तो युक्ति तो फंदा नहीं पड़े। यदि कोई युक्ति उनके ऊपर चलावे या संसार की स्त्रियां या संसार के मायावी गुरुवा लोग, तो वो तुरंत उनकी चाल को समझ जाते हैं और कभी उनके धोखे में नहीं फंसते। सदगुरुदेव ने श्री पूरन साहब जी ने यहाँ दोहा में भी कहा है कि बहुत दुख संसार यह निश्चय दुख की खान, तब बाँचहु रे जियरा जब राम करहु पहचान। राम निरंतर जान के युक्ति चले जो कोई, योग युक्त ते फंद कटे मुक्ति सहज में होय। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि वो तो योग युक्त बताते हैं, वो राम नाम बताते हैं। और सदगुरुदेव जी कहते हैं जो अपने आप को जान लेगा, जो भ्रम को त्याग देगा, जड़ चेतन के भेद को जो समझ लेगा, वो ही मुक्त होगा, नहीं तो नहीं। युक्ति हुई युक्ति
युक्ति ही युक्ति चला संसारा, निश्चय कहा न मानो हमारा। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि युक्ति युक्ति चला संसारा, गुरुमुख से बता रहे हैं कि सब के सब युक्ति लगा रहे हैं अपनी अपनी। कोई समझ रहे हैं कि हनुमान की पूजा करेंगे, भजन करेंगे, वो पार लगा देगा, कोई शंकर लगा देगा, कोई राम, कोई विष्णु, कोई कुछ, अपनी अपनी युक्ति में सभी लगे। तो युक्ति युक्ति चला संसारा। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि निश्चय कहा न मानो हमारा। मैं जो निर्णय की बात कह रहा हूं, मैं भव से छूटने की बात बता रहा हूं, इन सारे जंजालों से बचने की बात बता रहा हूं, तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम से दूर रहने की बात बता रहा हूं, संसार से किस प्रकार से बचना होगा और संसार में फंसाने वाले कौन है और संसार से उबारने वाले कौन है। सदगुरुदेव जी कहते हैं ना ये मायावी गुरवा लोग संसार से उबार सकते और न जो संसार के स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, ये भी संसार से कोई उबार नहीं सकता है। जब तक हम ब्रह्मभूल कल्पना और विषय वासना को जड़ मूल से नहीं मिटाएंगे और सद्भाव भक्ति अपने हृदय में धारण नहीं करेंगे, जब तक शुद्ध शाकाहारी नहीं बनेंगे, तब तक हमारा मन निर्मल होगा ही नहीं। सदगुरुदेव कहते हैं युक्ति युक्ति चला संसारा और निश्चय कहा न मानो हमारा। मैं जो सत्यनारायण की निश्चय की बात बताता हूँ, जड़ चेतन का भेद बताता हूँ, भाव से छूटने की बताता हूँ, तो लोग कोई भी मानना नहीं चाहते। कनक कामिनी घोर पटोरा, संपत्ति बहुत रहे दिन थोरा। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि चौपाई नंबर 4 में कि कनक कामिनी घोर पटोरा। अरे कनक के लोग कितना इकट्ठा कर लेते हैं, स्वर्ण बहुत कर लेते हैं, सोने की हवेली बनवा लेते हैं, सोने की हाथली बनवा लेते हैं, सोने की नथ बनवा लेते हैं, कमर करधनी बनवा लेते हैं, पाए की पायल बनवा लेते हैं, चूड़ा बनवा लेते हैं, अंगूठी बनवा लेते हैं और पैर करके खूब झूम झूम के चलते हैं। कनक कामनी, और कामनी कहीं कोई स्त्रियों के साथ में गले में गले डाल हाथ डाल के चलते हैं, कोई खूब घूमते हैं, चारों ओर खूब मौज मस्ती से डोलते रहते हैं। कनक कामनी घोर पटोरा, कोई घोड़ाओं पे चढ़ करके डोलते हैं और कोई पटोरा रेशमी वस्त्रों को ओढ़ ओढ़ के चलते हैं, बड़े झूम झूम के देख देख के चलते हैं, देखो हमारे समान कोई नहीं है। संपत्ति बहुत रहे दिन थोड़ा, और बहुत संपत्ति इकट्ठी करते जाते हैं और जीवन के दिन थोड़े रहते जाते हैं और कमा कमा के धरते जाते हैं, खजाने भरते जाते हैं, माल जमा करते जाते हैं और धीरे 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 प्रारब्ध पूरा हो जाता है और ये जीव शरीर छोड़ देता है, सब पड़ा रह जाता है उसी अभ्यास बस, और फिर इसका जन्म होता है। सदगुरुदेव जी कहते हैं यदि आज इस भेद को आप लोग जान लोगे और इस भेद को समझ लोगे तो आपके सभी प्रकार के दुख कष्ट और दूर हो सकते हैं। जब तक जड़ चेतन के भेद को नहीं समझोगे और पार की सदगुरुदेव की शरण में नहीं लगोगे और 4 वेद 7 18 प्राणों की मानंदी भूले रहोगे, तब तक आपको कोई संसार से छुड़ाने वाला नहीं है। थोड़ी संपत्ति गो बोराई, धर्मराय की खबर न पाई। चौपाई नंबर 5। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के कहते हैं थोड़ी सी संपत्ति में लोग इतने बोराए जाते हैं कि धर्म कर्म सब भूल जाते हैं। ये समझते नहीं कि हमारा धर्म क्या है। ये बकरा काटना क्या हमारा धर्म है? नहीं, नहीं है। ये सब भैंसा काटना, मुर्गा काटना, देवी देवता पूजा करना, पत्थरों की पूजा करना, ये धर्म है ही नहीं। थोड़ी संपत्ति को बोराई, इसकी इंद्रियों को उसमें लगा दिया, गो की इंद्री बोराई, इन इंद्रियों को विषय वासना में लगा करके बोरा गया, स्त्री के रूप दे करके बोरा गया, माया भी गुरबा लोगों के तंत्र मंत्र जादू टोना में बोरा गया, 4 वेद 6 7 18 पुराणों को पढ़ करके बोरा गया, थोड़ी तेंजी पुरकान इनको पढ़ करके बोरा गया, कहीं हिंदू बन के बोरा गया, कहीं मुसलमान बन के बोरा गया, कहीं सिख ईसाई पारसी बन के बोरा गया, अपने आप को भूल गया। तो धर्म राय की खबर नहीं पाई, इसने धर्म को कर्म को कुछ जाना ही नहीं। देख त्रास मुख गो कुम्हिलाई, अमृत धोखे गो विष खाई। चौपाई नंबर 6। सदगुरुदेव जी कहते हैं देख त्रास मुख गो कुम्हिलाई, और जब बुढ़ापा आ गया है न, खाल सुकुड़ गई, आंखें बैठ गई, हाथ पैर काम नहीं कर रहे, लोग तिरस्कार करने लगे, तो देख त्रास मुख गो मुँह को मिला गया क्या नहीं भैया कोई किसी का नहीं। अमृत धोखे गो विष खाई, वो तो अमृत समझता था है ना, स्त्री भोगों को बाल बच्चे पैदा करके है ना ब्याह शादी में और उसी में लगने से वो ये समझ जाता है हम तो बस ये अमृत है। इसी प्रकार से माया विगुरबा लोगों का संग करके 84 धुनी तपना, कंदलाओं में बैठना, माला फेरना, नदी नाले पूजना, इसको अमृत समझता था, स्वाद चढ़ाना उतारना, पर अमृत धोखे गो विष खाई, लेकिन विष खा गया और जब तक पता चला तब तक प्रारब्ध पूरा हो गया। तो थोड़ी संपत्ति में जगत
सबे चले वो राय, धर्म राय जो काल है, ताकि खबर न पाए। देख त्रास संसार को, गयो जीव को मिलाए। अमृत आत्म धोख में, हंता विष रयो खाए। साधु उदय जी कहते हैं इसमें विष खराया जा रहा है और सत्य को जान ही नहीं रहा। साखी, मैं सिरजों में मारो, मैं जारों में खाऊं, जल थल मैया रमि रहो, मोर निरंजन नाम। साखी नंबर 21। यहाँ पर सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ब्रह्मवादी देखो क्या कह रहे हैं। मैं सिरजों में मारो, मैं जारों में खाऊं, जल थल मैया रमि रहो, मोर निरंजन नाम। ब्रह्म मुख से यहाँ पर समझाते हैं सदगुरुदेव जी, कहते हैं वो कि आप ही ब्रह्म बनकर, ब्रह्म ज्ञानी लोग कहते हैं कि चराचर संपूर्ण जगत को सृजनहार, सृजन करके उत्पन्न करने वाला रचयिता भी मैं हूँ और सबका पालन भी मैं कर रहा हूँ। फिर मैं ही सबको मार भी डालता हूँ और सब जगत को जलाकर भस्म करने वाला भी मैं ही हूँ। और महाप्रलय में महाकाल रूप होकर अंत में सबको मैं खा जाता हूँ। अभी मैं जल में एवं थल में और सर्व जगत में भीतर बाहर परिपूर्ण व्यापक होकर रम रहा हूँ। इस कारण मेरा नाम निरंजन ब्रह्म है, जो निर्गुण निराकार व्यापक रूप है और संपूर्ण विश्व रूप विराट ही मेरा स्वरूप है और मुझसे पृथक और कोई वस्तु नहीं है इत्यादि ऐसा कहकर मिथ्या भ्रम धोखे में भूले और भुलाते रहते। रमेश नंबर 22। सदगुरु श्री कबीर साहब आगे कहते हैं कि अलख निरंजन लखे न कोई, जेहि बंदे बंदा सब लोई। चौपाई नंबर 1। सदगुरु कहते जो अलख है तो उसको कौन लखेगा, जो निरंजन है तो कौन देखेगा। यही बंदे बंदा सब लोई, और इसी बंधन में सारे संसार के लोग बधे हुए हैं, स्त्री पुरुष सब बधे हुए हैं। लोई कहिए सारे लोग, झाड़ के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र शेख सैयद मुगल पठान, ये सब के सब बने हुए हैं। हिंदू मुस्लिम जीन जैनी, ये सारे के सारे धोखे में बधे हुए हैं, है ना। गुरुमुख दोहा में दूसरी पूरन साहब जी कहें कि अलख निरंजन कहते हैं, ताको लखे न कोई, और जह के बंधन से सकल जगत बधावा होय। जे झूठे गुरुवा जने बांधे सकल अज्ञान, झूठ बचन अनुमान को ताय सांच है मान। ऐसे मान करके जो धोखे में बच गए। तो आगे सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि धंधा बंधा की न व्यवहारा, कर्म विवर्जित वसे निनारा। चौपाई नंबर 3। सदगुरुदेव कहते हैं कि धंधा भी खूब कर रहे हैं, बधे हुए हैं। कोई धंधा करने में बधा है, कोई किसी में बधा है, कोई शराब का धंधा कर रहा है, कोई मांस का धंधा कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। धंधा बंधा की धंधा कर करके बधे व्यवहार, और खूब व्यवहार। कोई स्त्री पुरुष दोनों ही वैसे व्यवहार कर लेते हैं, कोई किसी को लेकर के ही भाग जाते हैं, कोई देश विदेश को चले जाते हैं। धंधा बंधा तीन व्यवहार, कर्म विवर्जित वसे उन्नारा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कर्म विवर्जित और वसे निनारा। और वो क्या कहते हैं कि जो परमात्मा है ना, वो तो सभी प्रकार के कर्मों से अलग बसता है, उसका भजन करेंगे तो सारा काम बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कर्म विवर्जित वसे निनारा। जीव अलग है और ये कर्म अलग है, और कर्मों में बच जाता है इसलिए दुख भोगता है, और जो पार के ज्ञान को समझ ले वो ही बच जाता है। तो सट आश्रम दर्शन कीना, सट रसवास सटे वस्तु चीना। चौपाई नंबर 4। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए यहाँ पर कहते हैं कि बहुबंधन में बधे जीव और करें कर्म व्यवहार। कोई कहे कर्म विवर्जित, निस दिन ब्रह्म निनार। ग्रही वानप्रस्थ सन्यासी, ब्रह्मचारी सुन्नीसिया। कोई ग्रही, कोई वानप्रस्थ, कोई समझे, कोई सुन्नीसिया। योगी जंगम जैन सन्यासी, ब्राह्मण फकीर सठ दर्शन किया। वो हम सो हम हु अल्लाहु, महीनाद विस्तार। तत्व नाम निरंजना, ये सठ रसई विचार। अदेव मूल ब्राह्मण कहे अहम ब्रह्म सन्यासी, वायु कहे तो दरवेश सो योगी धर निवासी। सची अमीरस जैनी कहे जंगम मैदाकाश, सठ दर्शन सिद्धांत है करें जगत विश्वास। इसी में सारे के सारे भूल गए, अपने आप को कोई नहीं जान पाए। चार वृक्ष छो शाखा बखानी, विद्या अगणित गणे न जानी।
सदगुरुदेव जी पुकार कहते कि चार वृक्ष के चार वेद, 6 शास्त्र, 14 विद्या अगणित गणे न जानी, 14 विद्याएं और भी अनेक विद्याएं अगणित, कोई गिनती नहीं। और मान मान करके जो धोखे में भूले रहे, 4 युगों को मानते रहे, 4 पनों को मानते रहे और ये सब को बर्बाद कर दिए। 4 और 4 में फंस, 4 में जाए और 4 के मेल में जीरा चक्कर खाए। 4 फल, 4 मुक्ति, 4 वर्ण, इन्हीं में ये भूले रहे, अपने आप को जान ही नहीं पाए। और वो आगम करे बिचारा, तेने सूझे बार न पारा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते कि और वो आगम करे बिचारा, जो और आगे विचार करते रहे, लेकिन बार बार कुछ भी नहीं जान पाए, धोखे में ही फंसे रहे। जप तीरथ व्रत की जय बहु पूजा, दान पुण्य की जय बहु दूजा। और दान पुण्य में भी लगे रहे, जब भी करते रहे, तीर्थ करते रहे, व्रत करते रहे, पूजा पाठ करते रहे, चारों डोलते रहे, दान भी करते रहे, गोदान करते रहे, कन्यादान करते रहे, पुण्य की जय बहु दूजा, और भी बहुत बता करके गजदान भी करते रहे, अष्टदान भी करते रहे। 4 वेद 6 शास्त्र हैं, विद्या अगणित जान, और आगम विचार करे आपन अनुमान। बार पार सूझे नहीं, फाटा भरम अपार, भय धावन लगे जीव, काहु न कीन विचार। जप तप तीर्थ व्रत बहु, कीजे पूजा दान, और पुण्य बहुत प्रकार का, ये भ्रम जाला मान। सदू श्री पूरन साहब जी कहते ये सारा भ्रमजाल है। मंदिर तो है नेह का, मत कोई बैठो धाये, जो कोई बैठे धाये के बिनु सिर से ती जाए। हे सज्जनों, फांसी तो है नेह की, मत कोई बैठो धाये, जो कोई बैठे धाये के सहजे धोखा खाए। ये सब मंदिर नेह का है, नेह लगा लगा करके, स्त्री पुरुष से, पुरुष स्त्री से। मत कोई बैठो धाये, भैया इस नेह में कोई मत बैठो, मंदिर बना बनाए कोई मत बैठो, जो कोई बैठे धाय के बिन सिर से ती जाए। सैंत में मैंने का सिर चला जाएगा, कल्याण पद से गिर जाएंगे और शरीर यूं ही छूट जाएगा। तंत्र मंत्र जादू टोना फंस करके हवन होम करते करते, गंगा यमुना नहाते नहाते, पर्वतों के चक्कर लगाते लगाते, श्वास चढ़ाते उतारते उतारते, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। इसलिए जल्दी से जल्दी जड़ चेतन के भेद को समझ लो, तभी आपका फंदा कटेगा। ये रमेश नंबर 22 है। अब यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।